आप देख रहे हैं एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज हिस्ट्री क्लास 10 को। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 12 नवंबर को होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए किस तरह का क्वेश्चन पेपर को बच्चों को देकर प्रैक्टिस कराया जाए, उसी का एक सैंपल पेपर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और सभी स्कूल इसको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन करके बच्चों को सबमिट करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज हिस्ट्री क्लास 10 को। वेलकम टू इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्लास 10 एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज। आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। इसमें बताना है आपको सरकारी अभिलेखागार किस कार्य के लिए व्यवहार करते थे, कौन से कार्य को डील करते थे, यह बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 सही है और पॉइंट नंबर 2 भी सही है, किंतु पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 गलत है। तो आपके पास जो चॉइसेस दिए गए हैं उसमें से देख लीजिए। ए नंबर में 1 और 2 सही दिया गया है, तो आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। उमेश चंद्र दत्ता संपादित वाम बोधनी या वामा बोधनी एक पीरियडिक पत्रिका था, क्योंकि यह मंथली पत्रिका था। कहने का मतलब है कि यह मंथली पब्लिश होता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। यह एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, तो आप बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कौन महिला शिक्षा और महिला अधिकारों से संबंधित नहीं था। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वामा बोधनी, ग्राम वार्ता प्रकाशिका, महिला किशोर समाज, फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, ये तीनों जो है ये तीनों वर्क करते थे, कार्य करते थे महिला शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए। केवल वेथ्यून स्कूल जो था वह नहीं था इस काम के लिए, इसीलिए डी ऑप्शन इसमें चूज़ कर लीजिएगा। 4 नंबर देखिएगा। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा 4 नंबर का डी। ठीक है, औपनिवेशिक प्रशासन की सुविधा के लिए क्लर्कों का उत्पादन करने के लिए, यही उद्देश्य इन लोगों का मेन था। ठीक है, 4 नंबर में अल्टीमेट एम कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम का। 5 नंबर को देखिएगा। यदि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका कारण होगा। ए नंबर सही होगा, टिक कर लीजिए। सिपाहियों के बीच प्रतिरोध का होना। ठीक है, रेसिस्टेंस रेज्ड अमॉन्ग द सिपाहीज, तो देख लिए 5 नंबर का सही ऑप्शन होगा ए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कमेंट सेक्शन में आपने क्या लिखा है और उसका हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। 6ठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार में जुड़ा था या है, तो देखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 तीनों सही है। केवल औपनिवेशिक प्रशासन को मजबूत करना 4 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि आप ए ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सही, और बाकी जो भी ऑप्शन है वह गलत है, तो इसलिए ए नंबर इसका सही हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको देखकर आप भले ही कंफ्यूज्ड हो जा सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। बरदौली सत्याग्रह जो था सिविल डिसओबीडियंस
सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था जो गुजरात में बरदौली जगह से शुरू हुआ। और आप जानते होंगे वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बरदौली सत्याग्रह का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, या फिर उन्हीं के कारण बरदौली सत्याग्रह हुआ कहना उचित होगा। 12 जून 1928 में शुरू किया गया इस सत्याग्रह को वल्लभ भाई पटेल हिस्सा लेने से। और इसका मूल उद्देश्य क्या था, मेन मकसद था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़ता था यह पूरा इलाका, और उस इलाके में एक साल में 30% टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कर को बढ़ा दिया गया था, और इस कारण से जो टैक्सेशन में इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी किसानों में एक आक्रोश तैयार हो गया, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में बरदौली सत्याग्रह शुरू किया। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल जी को किसानों ने, महिलाओं ने, सभी मिलकर इनको सरदार की उपाधि दी। ठीक है, यह है पूरा कंसेप्ट बरदौली सत्याग्रह का। तो अगर आप इन सारे कंसेप्ट को लेते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए नंबर जो है भूमि अधिग्रहण या सेशन जो है वह नहीं है, कर में कमी नहीं है, कर में इंक्रीज होता तो हो जाता बी नंबर, मजदूरी में वृद्धि यह भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, डी वाला। तो ब्रिटिश शासन के विरोध में किसानों ने भाग लिया, एग्जैक्टली एकदम यही सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 20वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसानों की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर का सही ऑप्शन होगा सी। 1 नंबर स्वदेशी आंदोलन में नहीं लिया, असहयोग आंदोलन में भी सभी ने नहीं लिया। अभी आप बरदौली आंदोलन के बारे में पढ़ें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही मजबूत आंदोलन होने का कारण किसानों की भूमिका भी इसमें आती है। तो आप देख लीजिए, पहला और दूसरा ही गलत हो गया। आपको क्लियरली यह समझ में आ रहा है, स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो था उसमें किसानों की भूमिका या भागीदारी नहीं रही है। ठीक है, तो 1 और 2 गलत हो गया। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में किसानों की भूमिका रही है। तो किस में है 3 और 4, तो सी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं 3 और 4 नंबर्स है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा आपके लिए, सी। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, संगठन का युग कहा गया 19वीं सदी को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एकदम सही से समझ लीजिएगा। एज ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है 19वीं सदी को। क्यों, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। कई राजनीतिक संगठन, मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेर एस्टेब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी। तो इसीलिए ए ऑप्शन सही होगा और बाकी सब गलत होगा। नंबर 10 को देखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने कार्टूनों को किसके हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है 10 नंबर में, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो डी ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। 11 नंबर को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा राज्य विस्तार में सबसे बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट इन एक्सटेंट, तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। 12 नंबर को देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया, क्या के लिए किया गया, इस चीज़ को बताना है।
राज्यों का विकास हेतु। जी हाँ, सही ऑप्शन यही पहला वाला ही है, इसलिए इसी को टिक कर लीजिए, बाकी वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया और मेरठ षड्यंत्र केस शुरू करने का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? 13 नंबर में मेरठ कंस्पिरेसी केस शुरू किया। उद्देश्य क्या था? वामपंथी आंदोलन को कमज़ोर करना। ठीक है, सही है। 2 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, यह भी एकदम मकसद सही है। तीसरा, राष्ट्रीय कांग्रेस को कमज़ोर करना। चौथा पॉइंट देखिए, मुस्लिम लीग को कमज़ोर करना, यह केवल गलत। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इंग्लिश वर्जन वाला अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपके पास नीचे में दिया गया यह ऑप्शन नहीं दिखेगा। ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। बांग्ला वर्जन में दिया गया है, इसलिए आप इंग्लिश वर्जन का अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि भाई 3 ऑप्शन सही है पहला और चौथा ऑप्शन गलत है। इसीलिए आपको बांग्ला वर्जन वाले क्वेश्चन को भी हेल्प के लिए यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिएगा, 13 का बी नंबर होगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं और 4th नंबर गलत है। ठीक है, तो बी नंबर को आप टिक कीजिएगा। अगर आपके हिंदी वर्जन वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है ये ऑप्शंस, तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा और लिख कर उतार लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी गलत पीडीएफ मूव कर रहे हैं और जिसके कारण से स्कूल अगर अपने तरह से सही से प्रूफ रीडिंग बिना किए प्रिंट कर दे रहा है, पीडीएफ जो सर्कुलेट हो रहा है उसकी मदद से, तो यह मिसिंग रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए और समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा। आप ऐसा करेक्शन करके क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर सकते हैं, आपके टीचर्स खुश होंगे। 14 नंबर को देखिएगा। संतालों ने उपनिवेशीवाद शासन का विरोध किया। ठीक है, संतालों ने कॉलोनियल रूल का विरोध किया। इस क्वेश्चन में भी आपके पास केवल 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से तीनों ऑप्शन सही हैं, केवल 4 नंबर रेलवे का विस्तार ही गलत है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी सी डी ये ऑप्शन देखकर चूज़ करने वाला भी इंग्लिश वर्जन में नहीं है। अगर आप बांग्ला वर्जन के यूज़ करके देख रहे हैं तो आपको यह मिल जाएगा, किंतु इंग्लिश वर्जन में नहीं है। इसलिए फिर से 13 नंबर के लिए जो बात मैंने कही है उस बात को आप याद रखिएगा और नोट करने के समय में, टिक करने के समय में आप इस चीज़ का हेल्प ज़रूर लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया सही है। बाहरी लोगों का जबरन वसूली, यह भी सही है। धर्म परिवर्तन भी सही है। ठीक है, 4 नंबर रेलवे का विस्तार गलत है। तो आप देख पा रहे हैं जो सी है 1 2 3 सही लिखा हुआ है ना, तो सी ऑप्शन को आप चूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर में देखिए, एंटी सर्कुलर सोसाइटी सचिंद्र प्रसाद बसु द्वारा गठन किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था? तो ए ऑप्शन सही है, निष्कासित छात्रों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग रेस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ध्यान से देख के नोट कर लीजिएगा ए पॉइंट को। 16 नंबर देखिएगा, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था किस साल में? 1948 में। 17 नंबर देखिएगा, किस संस्था ने इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी जो था इल्बर्ट बिल, उसमें भूमिका निभाई थी, पहल किया था? तो भारत सभा, बांग्ला में बोलते हैं, इंग्लिश में इंडियन एसोसिएशन, या हिंदी में भी इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पे सी पॉइंट में लिखा गया, उसको आप चूज़ कर लीजिएगा, भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन, सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन जो है इस MCQ एडाप्टेशन पैकेज क्लास 10 हिस्ट्री का 80 नंबर, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1872 में अधिनियम 3 की शुरुआत की, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं था? तो सही उत्तर होगा सती प्रथा।
ठीक है, तो डी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट्स लिक्विड का हिस्ट्री वाला एडिशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो या ट्रांसलेशन में कोई भी वर्ड का हेराफेरी हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। मैं भरपूर कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।